हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह इंडियन मार्केट के निफ्टी और बैंक निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे हम लोग मार्केट के क्लोज होने के बाद देखते हैं कि आज निफ्टी में कहाँ पे बायर्स आए, कहाँ पे सेलर्स आए। ठीक है, और बेसिकली ट्राई करते हैं फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का और देखते हैं मार्केट में कैसे क्या कुछ हुआ। अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये डेली लाइव वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले आपको मिल जाता है। इन एनी केस अगर आपका ये वेबिनार मिस हो जाता है देन आप इसी वेबिनार का रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल पे शाम 8 से 9 बजे के बीच में अपलोड हो जाता है। ओके, गो चार्टिंग के सभी यूजफुल लिंक्स गो यूट्यूब के, डिस्कॉर्ड के, टेलीग्राम के मैंने मैसेज सेक्शन में डाले हैं। आप वहां पे जाके सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट को रीड करने से पहले कि वॉल्यूम प्रोफाइल की हमारे पास कैसे क्या कुछ कंफर्मेशंस थी। ओके ओके, तो वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस कुछ ऐसी थी हमारे पास कि आज हुआ एक काफी बड़ा गैप डाउन। ये कितने पॉइंट्स का गैप डाउन था? इस दिन 200 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन मूवमेंट हुआ। तो इतने ज्यादा गैप डाउन मूवमेंट में ऑफकोर्स एक न्यूज भी था, क्योंकि प्लेन क्रैश का न्यूज था जिससे टाटा की कंपनी पे थोड़ी उसकी छवि खराब हुई। ओके, तो न्यूज भी था, न्यूज बेस ज्यादा था। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में जो पिछला पूरा एक स्विंग हाई स्विंग लो बना हुआ था, इस गैप डाउन ओपनिंग ने उस पूरे स्विंग हाई और स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। जैसे मैं बताता हूँ, लेट मी ओपन एपिक पेन। अभी ये देखो, ये है 12 मई से लेके और ये है 5 जून तक मार्केट एक रेंज के अंदर रहा। ये देखो, इस रेंज के अंदर था और जिसको हम हर रोज देखते भी थे। इस एनालिसिस के बाद हम लोग जब लेवल्स मार्क करते हैं तो हम लोग इसको काफी इंपॉर्टेंस देते थे। और इसी एक रेंज के अंदर के वॉल्यूम प्रोफाइल की, कंपोजिट वॉल्यूम प्रोफाइल की ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, है ना। ये देखो, यहाँ पे कौन कौन से है, एक ये है वॉल्यूम का नोड, एक ये है, उसके बाद एक ये बड़ा वाला है। ओके, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो हम इसको हर रोज मार्क करते थे, हर रोज। आज इस गैप डाउन ओपनिंग ने इस पूरे स्विंग हाई और स्विंग लो का जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल का था, इसको पूरे को ब्रेक कर दिया और एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग दी। तो अभी हमने जो भी मार्क किया था, ठीक है, इसको हम हर रोज एक स्पोर्ट की तरह मार्क करते थे। तो आज गैप डाउन ओपनिंग दी है तो इसको ये कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस की तरह काम करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मानना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, अभी इतना बड़ा गैप डाउन दे दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिसेंट सेशंस का भी लेंगे। जैसे रिसेंट सेशन का तो यही हो गया ना, स्विंग हाई लो का। ओके, लेकिन अभी नीचे की साइड किसको मानेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़े बड़ा टाइम फ्रेम पे जाके, डेली टाइम फ्रेम या 30 आवर का टाइम फ्रेम। ओके, ये देखते हैं कि मार्केट, ये स्विंग हाई स्विंग लो बना हुआ था, मार्केट इससे नीचे कब था, जैसे ये दिन। ओके, तो इन दिनों का वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के, इन दिनों का वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के हम लोग ये देख सकते हैं कि आज के लिए कौन सा लेवल था। तो एक ये निकल के आया, हमने इसको मार्क किया। एक ये निकल के आया, उसके हमने इसके लो को मार्क किया। ओके, सो ये दो चीज हमारे सामने निकल के आई। मतलब ये जो साइड मार्केट ने एक रेंज बनाया था, उसका सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस की तरह हो गया, लेकिन नीचे की तरफ एक ये सपोर्ट की तरह मार्क किया हमने, जो कि अभी देखा कैसे मार्क किया। ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया, एक काफी बड़ी रेंजेस थी हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो पे ऊपर कहाँ पे बायर्स आए, कहाँ पे सेलर्स आए और उन्होंने कैसा
क्या कुछ कंफर्मेशन हमें दिया। अभी आपको फुटप्रिंट अच्छे से रीड करने से पहले ये पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डेल्टा हम हर रोज यहाँ पे फुटप्रिंट्स को रीड करते हैं। ओके, अभी ये डेल्टा क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं कहूँ, बायर्स और सेलर्स के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जैसे कोई भी एक कैंडल पिक करते हैं, ये कैंडल पिक की हम लोगों ने, तीसरी कैंडल आज का, ठीक है, 9:30 का कैंडल। इस कैंडल के ये फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं फुटप्रिंट्स में राइट साइड पे बायर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे सेलर्स होते हैं। राइट साइड के सारे बायर्स को एक बार टोटल किया हम लोगों ने, ठीक है। मान लो यहाँ का टोटल निकल के आया, एक एज्यूमिंग नंबर ले लेते हैं जिससे हमें समझ में आया कि डेल्टा होता क्या है बॉस, 1,53,000। ओके, बायर्स हैं तो प्लस का साइन से हम डोनेट करेंगे। एंड देन सेलर्स, लेफ्ट साइड के सेलर्स को सबको ऐड किया हम लोगों ने, इसका टोटल निकल के आया 1 लाख के आसपास। सेलर्स हैं सो वी मार्क एज ए नेगेटिव। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 53 के। 1 लाख सेलर, 1,53,000 बायर, 1,53,000 बायर्स। ओके, अभी क्योंकि बायर्स ज्यादा हैं, सो इसी बायर्स की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ग्रीन बॉक्स के अंदर रखेंगे। ओके, ओके, तो जब भी वैल्यू ग्रीन बॉक्स के अंदर हो और कोई भी वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन ना हो, सो दैट्स मीन्स कि उस कैंडल के अंदर उतने बायर्स ज्यादा हैं। अभी जैसे सेम अगली ही कैंडल को पिक कर लेते हैं, इस कैंडल को। इस कैंडल का डेल्टा क्या है, वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन है और रेड बॉक्स के अंदर है, सो दैट्स मीन्स इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। और कितने सेलर्स ज्यादा, 40,000, 40,000। जैसे इस कैंडल के हमने देखा कि बायर्स ज्यादा थे, सेम उसी फॉर्मूले के साथ में इस कैंडल के अंदर उतने सेलर्स ज्यादा हैं। अभी जब भी सेलर ज्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेल्टा, नेगेटिव डेल्टा इज इक्वल टू सेलर, सिंपल। और जब भी बायर्स ज्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा इज इक्वल टू बायर्स, एज सिंपल एज, ठीक है। तो अभी कोई भी एक कैंडल पिक करो, जैसे रैंडमली ये कैंडल हमने पिक किया, इस कैंडल का डेल्टा देखते हैं, पॉजिटिव डेल्टा। तो इस कैंडल के अंदर क्या ज्यादा है, बायर ज्यादा। कैंडल भले ही रेड बनाओ, कोई कोई इशू नहीं है, रेड ग्रीन छोड़ दो, ठीक है। ये देखो कि उस कैंडल के अंदर डेल्टा हमें क्या कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो ऐसे भी आपकी काफी हेल्प करता है। तो अभी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हाई है, जैसे ये 50K का डेल्टा, 49K का डेल्टा, 53K का डेल्टा, 40K का डेल्टा, 25K का डेल्टा। और ये देखो कुछ कैंडल्स फिर ऐसी हैं सिर्फ 2,000, अगेन 2,000, सिर्फ 16,000, सिर्फ 6,000, सिर्फ 7,000। मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं हमारे पास जिनका डेल्टा बहुत हाई है, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है। तो जो कैंडल्स, जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई है, उन कैंडल्स के अंदर बायर्स और सेलर्स काफी ज्यादा हैं। ओके, और जहां बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वहीं पे ज्यादा बाइंग ज्यादा सेलिंग होता है। और फिर ये कैंडल्स देखो, इन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है, सो इन कैंडल्स के अंदर बाइंग सेलिंग बहुत कम हुई है। तो हमारे लिए बेनिफिशियल ज्यादा क्या है कि हम उन कैंडल्स को पिक करें जिन कैंडल्स का अच्छा खासा हैवी डेल्टा है। ओके, पहली कैंडल की एक खास बात क्या होती है कि इस कैंडल के अंदर हमेशा आपको बायर सेलर ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस कैंडल को बहुत संभल के रीड करना। ओके, अभी आज का जो पहला कैंडल था इसके अंदर काफी ज्यादा वॉल्यूम था। मार्केट ने भले ही निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, लेकिन बॉस इस कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, बहुत ज्यादा। अगर मैं आपको वॉल्यूम ऑन करके भी दिखाऊं, ये देखो 1.5 मिलियन का वॉल्यूम था इस कैंडल के अंदर। और बाकी कैंडल्स का देखो, बाकी 2-3 कैंडल्स का मिला के भी इसके अंदर उतना नहीं था, ठीक है। ये देखो सिर्फ 122, ठीक है, 122। दूसरी कैंडल में भी अच्छा वॉल्यूम था, तीसरी के मतलब गैप डाउन भले ही ओपन हुआ, लेकिन मार्केट ने अपने आप को स्टेबल रखने के लिए हैवी बाइंग सेलिंग हुआ है भाई आज। बहुत ज्यादा वॉल्यूम है इसके अंदर, बहुत ज्यादा वॉल्यूम। कैसे, आप एक बार ये देखिए, इसका मिनिमम और मैक्सिमम डेल्टा देखिए आप।
ओके, मतलब एक बार के लिए सेलर्स यहाँ पे 1 लाख ज्यादा थे, लेकिन फिर 1 लाख बायर्स ज्यादा हुए, एंड देन क्लोज होते होते 50,000 बायर्स ज्यादा रह गए। ठीक है, अभी हम लोग इसका फुटप्रिंट कैसे रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। डेल्टा देखा, हाँ हैवी डेल्टा है, अच्छी खासी बाइंग हुई है। डेल्टा ने क्या बताया कि बायर्स ज्यादा है। बायर्स का साइड कौन सा, राइट साइड। बायर्स के साइड पे हम लोग गए। ओके, डेल्टा ने बताया कि इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा है, बायर्स की साइड गए और वो जगह देखा जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है। जैसे ये 1,28,000 की, 94,000 की, 52,000, 55, 64, 30, 62। मतलब ये पूरा ही ये जोन है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है। तो पहली कैंडल ने क्या इंडिकेशन दिया कि ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है। अब जब तक ये पूरा जोन नीचे की तरफ ब्रेक ना हो, जब तक मार्केट यहाँ तक ना आए, सो वी कांट एक्सपेक्ट कि मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश होगा। अभी अगली कैंडल ने क्या कंफर्मेशन दिया, इस कैंडल के अंदर ठीक ठाक बायर साइड, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या कंफर्मेशन दिया कि कुछ बाइंग एक्टिविटी भी यहाँ पे हुई है, सॉरी, कुछ सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे हुई है, और सेलर सबसे ज्यादा कहाँ, यहाँ पे 97। ठीक है, तो मार्केट कहाँ तक आया अगली कैंडल में, यहाँ तक तो आ गया ना। मतलब जैसे ये पूरा बाइंग जोन था, लेकिन मार्केट यहाँ तक आ गया, इसका मतलब यहाँ तक के ये बाइंग जोन्स को भी इसने ब्रेक किया। ओके, लेकिन ये वो जगह जहाँ पे बायर्स थे, और ये जगह अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अगली कैंडल में कुछ सेलर्स आए, ये वो सेलर्स। उससे अगली कैंडल में एक बार फिर से बायर्स आए, एक बार फिर से सेलर्स आए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना बॉस, एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं। मार्केट अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। ओके, इट्स हार्ड टू कि गैप डाउन ओपन हो गया तो बियरिशनेस है, नहीं। ऑर्डर फ्लो क्या बता रहा है ना, बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। मे बी ये वो लोग होंगे जिन्होंने ओवरनाइट अपना पोजीशंस होल्ड किया होगा, एंड दे आर ट्राइंग टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। ओके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर फ्लो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये देखो, बायर सेलर बायर सेलर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा बाइंग जोन ये था, तो जब तक ये पूरी तरह से ब्रेक ना हो, मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश नहीं है। और ये वो जगह जहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग एब्जॉर्प्शन भी हुई है। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, 62, 62, 64, 55 के की बाइंग। ठीक है, बायर सेलर, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या, कि ये जोन अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पे हल्का फुल्का बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। अभी ये कैंडल देखो, यहाँ पे ये वो कैंडल है जहां पे वॉल्यूम गया मार्केट का। ओके, जहां पे मार्केट कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि स्टेबल हुआ मार्केट। ओके, जैसे मैं आपको वॉल्यूम दिखा रहा था आज का, ये देखो एक चीज और दिखाता हूँ वॉल्यूम के अंदर। ओके, अभी दूसरी कैंडल का डेल्टा देखो 49 के है, और वॉल्यूम देखो इट्स बीन नियर टू हाफ एन मिलियन। और ये देखो 45 के का डेल्टा यहाँ पे भी है, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना कम है, 164 के। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अच्छे खासे बायर हैं, अच्छे खासे बड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग सेलिंग हो रही है, लेकिन डिफरेंस डेल्टा कम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उतना डिफरेंस नहीं आ रहा। ओके, ओके, ये वो कैंडल है 9:40 का कैंडल है जहां पे मार्केट अच्छा खासा स्टेबल होना स्टार्ट हुआ। ओके, ये वो कैंडल है। अगली कैंडल में भी हल्की फुल्की बाइंग हुई, अभी ये जोन टैप हुआ विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट, कोई भी सेलिंग इंटरेस्ट नहीं है इस कैंडल के अंदर, कोई भी। और वॉल्यूम भी बहुत अभी तक स्टेबल हो गया, पहली 4 कैंडल्स के हिसाब से आगे की कैंडल्स काफी स्टेबल हुई। अच्छा खासा पुल बैक हुआ, कहीं ना कहीं ये कह सकते थे कि रिस्की था, क्योंकि बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रही थी, इतना बाइंग सेलिंग देखने को नहीं मिलता। पुल बैक आया और एक हल्का फुल्का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, कहाँ तक, पहले तो ये बाइंग एब्जॉर्प्शन के जोन तक ही आया। ओके, आगे कौन सी कैंडल है जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा देखने को मिला, एक ये कैंडल है 10-20 की, 10-25 की, 10-30 की। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑफवर्ड चीज क्या था कि सेलिंग आई
और इस सेलिंग के साथ एक हल्का फुल्का अपसाइड आया। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट बायर ज्यादा स्ट्रोंगर थे। लिमिट बायर कैसे स्ट्रोंगर थे? जब भी कोई बड़ा लिमिट बायर होता है, ठीक है, एग्रेसिव सेलर पुश करते हैं सेलिंग करके मार्केट को नीचे नीचे लेके जाने का, लेकिन उनका ऑर्डर काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो मार्केट को नीचे नहीं जाने देते। अभी जैसे ही मार्केट हल्का सा ऊपर होता है वो अपना लिमिट बाय का ऑर्डर भी ऊपर करते जाते हैं, फिर कोई सेल करता है। तो इस वजह से हमें कई बार सेलिंग देखने को मिलती है, और लेकिन अप साइड में मूवमेंट आता है। ये कब आता है? कि जब भी लिमिट बायर ज्यादा स्ट्रोंगर हो। जिनको डेप्थ ऑफ मार्केट का थोड़ा अच्छा नॉलेज है वो इससे प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे है निफ्टी अभी, ओके, 24660 पे किसी ने 46K की सेलिंग की, लेकिन उससे बड़ा लिमिट बायर बैठा था। तो सेलिंग की साइड तो हमें दिखाएगा डेल्टा, है ना, डेल्टा तो हमें दिखाएगा कि सेलिंग की साइड है, क्योंकि वो तो सिंपल बायर सेलर लिमिट। लेकिन यहाँ पे लिमिट बायर बैठा, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर हुआ वो अपना लिमिट ऑर्डर यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है, अगेन यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रेसिव सेलर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन लिमिट बायर्स आर मोर पावरफुल दे रहे, वो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे। ओके, देन एक बाइंग भी देखने को मिली इस कैंडल के अंदर 44K की। सो ये वो जोन है जहां पे अगेन हैवी वॉल्यूम देखने को मिला। लेकिन स्टिल जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता बुलिशनेस, और जब तक कि मार्केट कोई बियरिशनेस का जोन क्रिएट नहीं कर लेता, वी कांट एक्सपेक्ट सम डाउनसाइड मूवमेंट। ओके, अगेन तो ये वॉल्यूम भी मार्केट पे उतना कोई मतलब निकाल के नहीं लेके आया। आगे देखते हैं किन कैंडल्स के अंदर अच्छा वॉल्यूम है। एक ये कैंडल था जिसमें एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ 53K का, ठीक है, और सबसे ज्यादा बाइंग जोन कौन से? ये देखो 31K, 27K, ठीक है। एक एक अच्छा खासा इंडिकेशन मिला बाइंग एब्जॉर्प्शन का, रिजेक्शन आया, लेकिन पुल बैक पे आया। एक और बाइंग देखने को मिली, ये देखो, एक सेम इसी जोन पे पहले भी एक बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला था, यहाँ पे भी एक बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, ठीक है। और ये कौन सा जोन है? ये वो जोन है कि जो अपन ने देखा था, जो स्विंग का हाई लो बना हुआ था उसका सबसे मेन नीचे वाला स्पॉट जोन, जो कि अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ओके, एक और बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, और यहीं से रिजेक्शन लेते लेते निफ्टी ने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया। तो आज का अगर निफ्टी कहें तो क्या था, मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन उस गैप डाउन के बाद एक बहुत हैवी वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिला, सॉलिड वॉल्यूम भी है। ओके, लेकिन अच्छी चीज क्या थी कि बाइंग जोन ब्रेक नहीं हुआ, अपसाइड मूवमेंट आया, कोई भी सॉलिड बाइंग के साथ मूवमेंट नहीं आया अपसाइड में, और कोई भी बड़ा अपसाइड मूवमेंट नहीं आया। 640 से ये 740 तक ही गया, 740 के आसपास ही गया है, 760 बस। ओके, लेकिन कोई भी बाइंग, सॉलिड बाइंग के साथ मूवमेंट नहीं आया यहाँ पे। एक बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला रेसिस्टेंस के पास में, एक और बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला रेसिस्टेंस के बाद में, पुल बैक पे यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट फंसा जहाँ पे पहला बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, और एक यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी डाउट है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।